वेलकम टू ऑप्शन एलिमिनेशन चैनल। हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस को ऑप्शन एलिमिनेशन से। और मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करके इन्हें जल्द से जल्द बनाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पिछले बार मैंने इसे बनाया था लेकिन बहुतों को समझ नहीं आया था कुछ कि कैसे करके इसे ऑप्शन से किया जाए। जैसे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ई इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स। ई, ठीक है, ये ई है। इसका टोटल परसेंट, उसका टोटल मार्क्स, ठीक है। तो ये परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है। तो नॉर्मल मेथड से आप इसमें क्या कर सकते हैं, 54 का 50%, 27, 64 का फिर 150, ऐसे करके निकालेंगे तो 96। लेकिन ये लेंदी मेथड है। आप इसका 27 करेंगे फिर इसका 96 करेंगे, ये दिस इज नॉट गुड मेथड। इसको आप डिजिटल सम से बनाएंगे। डिजिटल सम क्या होता है, 1+2, 1+2 इक्वल टू 3, इस टाइप का डिजिटल सम। लाइक 2 3 4, इसका जो डिजिटल सम हो गया 4 3 7 और 2 9, ठीक है। तो उसको उसी मेथड से करते हैं। 54, इसमें 9 है, 5 और 4 9, इसका 50%, इसका 50%। तो 50% को 5 और 0 5, 9 बच्चे 45, तो 9 हो गया इसका डिजिटल सम, ठीक है। और 9 या 0 दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, तो 9 मतलब 0 ही समझो। और फिर इसका 64 का 50%, 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 आ गया। 1 और 5 और 1 6, मतलब इसका डिजिटल सम 6 आ गया। फिर इसका 8 और 1, तो ये 8 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर 9 है, 9 से किसी से भी मल्टीप्लाई करो ये 0 ही हो जाएगा। और फिर 8 5 13, 4 हो गया, तो इसका डिजिटल सम 4 हो गया। कितना हो गया, 6 8 14, 14 और 4 18, 18 का डिजिटल सम क्या होता है 9। तो हमें डिजिटल सम ऑप्शन में 9 किसके पास है, 3 4 7 नहीं है, 6 3 9 1 10 नहीं है, 9 3 3 6 ये नहीं है, 6 3 9 केवल ये है। इसको आप फ्रैक्शंस का सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या कहा है, लेंथ और बीसी निकालना है। एक ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बी पे है, ये ए पे, ये सी, ठीक है, क्योंकि एबीसी ट्रायंगल है राइट एंगल। डी इज ए पॉइंट ऑफ बीसी, डी कोई पॉइंट है बीसी पे, सच दैट बीडी 5 है। तो ये 5 आ रहा है। इसको आप जल्द से जल्द बना सकते हैं, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए समय ले रहा हूँ। एडी इक्वल टू 13 है और AC 37 है। फाइंड द लेंथ ऑफ डीसी, तो डीसी का लेंथ पूछा है, ये लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें नॉर्मल मेथड से जाएंगे तो इसमें टाइम लगेगा। तो आप इसमें ट्रिपलेट याद रखिए। ट्रिपलेट कैसे जैसे ये 13 है तो 5 12, तो ये 12 होगा। और एक दूसरा ट्रिपलेट क्या होता है, 12 35 और 37। तो 35 डीसी पूछा है, 35 में 5 निकल जाएगा, 30 बच जाएगा। तो 5 तो वैसे भी नहीं होगा, 25 भी ऐसे नहीं होगा, 30 आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ऑप्शन से। इस प्रकार आपको इससे सॉल्व करना है। इसमें बोल रहा है टोटल सम। अब इसमें अब इसका टोटल दे रखा है, क्या है, इफ डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड डी इज इतना। अब मुझे पूछा है टोटल सम। हम एक एक इंडिविजुअली निकालने जाएंगे एक एक का, तो बहुत टाइम लगेगा। हम इसको ऐसे करते हैं, टोटल सम क्या है इसका, इसका टोटल करते हैं सीधा। 12 4 16, 16 और 30 46, 46 और 45 91, 91 है। मुझे इस डेटा से कोई मतलब नहीं है। 91 को बांट सकते हैं 13 और 7 में, 13 और 7 का डिविजिबिलिटी देखेंगे, ये तो जाएगा नहीं, 13 और 7 से ये भी नहीं जा रहा, और 13 से ये जा रहा है क्या, 7 से देखते हैं, 7 1 7 बच्चा 5, 7 8 56, 18 7 9 14, ये भी नहीं जा रहा।
ये भी कट गया, आंसर मतलब यही होगा। बहुत ही आसानी से, कोई डेटा का कोई इस्तेमाल नहीं, सीधा डायरेक्ट आंसर। हाउ many hours pipe A alone take the to fill the tank? इसमें कह रहा है टैंक इज फिल्ड इन 4 hours by 3 pipes। 4 घंटे में तीनों पाइप भर दे रहे हैं, तो पाइप सी इज इतना एफिशिएंट देन द बी। तो इसका सी और बी का एफिशिएंसी निकाल देते हैं। सी का कितना है, 2 और 3/2, तो सी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड बी इज 3 times as fast as A। बी इज 3 times as fast as A। ठीक है, तो ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट कर सकता था। जैसे कि इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 6 और 2। तो मैं डायरेक्ट इसे ले सकता था। मान लेते ए का मैंने 2 ले लिया, इसका 3 times है बी, तो ये 6 हो गया। और फिर इसका 3 times है, 3/2 times है, तो ये 9 हो गया। 9, 6 तो डायरेक्ट आएगा। अब पे पूछ रहा है तीनों पाइप, 9, 6, 15, 2, 17, 17 पाइप। इसमें क्या होता है, टोटल वर्क बटे में टोटल टाइम, और ये एफिशिएंसी होती है। टोटल वर्क कितना है यही निकालते हैं। 17 के एफिशिएंसी से 4 घंटे काम करेगा, ये टोटल वर्क हो गया। और इसमें ए का पूछा है, तो ए का एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो टोटल टाइम मतलब डेज आ जाएगा। तो एफिशिएंसी कितना है ए का, ए का एफिशिएंसी हाउ मेनी आवर्स बोल रहा है ना, तो एफिशिएंसी ए का कितना है, ये है सी, ये बी, ये ए का एफिशिएंसी है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और तो इसमें डेज आ जाएंगे, आवर्स आ जाएंगे, आवर्स पूछा है, तो 2 दूनी के 4, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, जैसे इसके 2 करते, 6 करते, 9 करते। एफिशिएंसी पूछा था 4, और इसका कितना आ जाएगा, 9, 6, 2 और 17, 17 इंटू एफिशिएंसी 4 घंटे काम किए हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया, 2 काट दिए, डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। इसमें पूछा है कि कितना स्पीड होगा रिवर का। अब रिवर का स्पीड है पूछा है, ऑब्वियसली 150 का डाउनस्ट्रीम और सेम टाइम, तो 150 कटना चाहिए। अगर आप नॉर्मल मेथड से तो बना ही सकते हैं कि डाउनस्ट्रीम जी अपस्ट्रीम और उसके बाद टोटल टाइम। अब इसमें डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला डाल दीजिए और फिर निकालिए, लेकिन ऐसे में बहुत टाइम लगेगा। हम इसको करते हैं कि ऑप्शन से बनाते हैं। स्पीड क्या है ये पूछा है, हम देखते हैं कि 150 से कौन डिवाइड करेगा। अगर 20 और 6 करेंगे तो ये तो नहीं कर रहा, 26 हो गया, 20 और 8 28 हो गया, तो 150 को डिवाइड ये भी नहीं कर रहा, 20, 4, 24, 150 को ये भी डिवाइड नहीं कर रहा, 20, 5, 25 हो गया, ये डिवाइड कर रहा है, ये आंसर हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे काम कर रही थी, एक सेकंड में आता हूँ।
अब इस क्वेश्चन को करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें पूछा है ये फॉर्मूला, मार्क प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, और ये होता है 100 प्लस एक्स जो प्रॉफिट होता है, और ये 100 माइनस से डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, और ये प्रॉफिट परसेंटेज। मार्क प्राइस क्या था, 1472 और 920। ठीक है, यही यूज करेंगे हम। तो हम डायरेक्ट इसका रेशियो बना देते हैं, ये 23 से डिवाइड करते हैं, 23 6 138 और 2392, फिर इसका काटते हैं, रेशियो बना देते हैं। ये मार्क प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो 8 से काटेंगे, 8 5 40, 8 8 64। ठीक है, और जैसे कि उसमें था मार्क प्राइस के सामने प्रॉफिट का था, तो ये 120 हो गया, ये 120 दिया हुआ है क्योंकि 20% का गेन है, तो टोटल कितना हो गया सेलिंग प्राइस 120। ठीक है, तो इस इंटू 15 में जा रहा है, 15, एक सेकेंड, कितना है इसका मार्क प्राइस 920। अच्छा, इसका मार्क प्राइस है तुम्हारा 1472, ये मार्क प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो 8 का 120 में कितना में जाएगा, इंटू 15, 15 120 में, तो इसका में कॉस्ट प्राइस में कितना में जाएगा, 15 5 75। ठीक है, तो इसमें क्या था, MP बटे CP 100 प्लस एक्स 100 जो प्रॉफिट था, और 100 माइनस डिस्काउंट, तो ये इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चल रहा है, तो कॉस्ट प्राइस का कितना आ जाएगा, वो 75 आ रहा था। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, ये 8 और ये 5, ये मार्क प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस 120 पे था, तो ये इंटू 15 में गया, ये 5 इंटू 15 में गया, तो ये 75 हो गया, और 75 के सामने क्या था, 100 माइनस एक्स। अब एक्स में क्या रखेंगे कि 75 आएगा, 20 रखने पे तो नहीं आएगा, 23 पे नहीं आएगा, 25 पे आएगा। डायरेक्ट ये बन जाता है क्वेश्चन, मतलब इसी को मैंने कर दिया था। ये 5 है, ये 8 है, ये इंटू 15 है, तो ये इंटू 15 है, 15 25 75, 75 में 25 जोड़ेंगे तो 100 में 25 घटाएंगे तो 75 आएगा डायरेक्ट। इस क्वेश्चन को वैसे ही आपको पहले सॉल्व करना है, फिर इस क्वेश्चन को आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, 175% क्या होता है, 7, और ये आ गया 16, 7 बटे 16, 16 में से 7 का रिड्यूस हुआ तो क्या बच गया तुम्हारा, कितना बच गया, 3 6 9, 9 बटे 16। ठीक है, 9 बटे 16 रेसिप्रोकल ऑफ द गॉट टाइप इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, और इसका कर देने से, इसका रेशियो कर देंगे तो 3 बटे 4, लेकिन कोई पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ वैल्यू, तो ठीक है, इसका रेसिप्रोकल पूछा है तो 4 बटे 3 होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें क्या है, 0 से 90 के बीच में लेना है, तब हमारे पास 0 ले नहीं सकते, 90 ले नहीं सकते, 30 या 60 बच गया, 30 या 60 में कौन सा लें, या 45 में, तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन होगा 30 60 सही नहीं है, क्योंकि इसमें साइन से सारे ही अलग अलग बड़ा लेनी पड़ जाएगा, इसलिए 45 लेते हैं। 45 लेंगे तो यहाँ बनेगा √2, 1/√2, और यहाँ हो गया √2,
क्या हो जाएगा 3/√2। ठीक है, अब यहाँ भी वैसा ही हो जाएगा 3/√2, तो 9/2 और हो जाएगा 9/2, कितना हो गया 18/2, मतलब 9 हो गया। अब नीचे का देखते हैं, ये √2 2 हो गया, मतलब 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, एक आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। और इसमें देखिए इस क्वेश्चन को, ये पूछा है x³ + 1/x³, ये क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं n³ - n। ठीक है, आपको इस डिटेल से कोई मतलब नहीं है। आप इसमें देखिए 8 का क्यूब -8, ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि 8 का क्यूब 512 होगा, तो ये होगा नहीं, 500 का भी होगा नहीं, 364 होगा नहीं, और ये बिल्कुल मैच कर रहा है। 8³ - 8 कीजिए, 512 में से 8 गया, और 512 मतलब 3n, 8 3 24, 24 माइनस करेंगे 480। ठीक है, n³ - 3n डायरेक्ट आप कर सकते थे, इसका कोई यूज नहीं है। इसमें देखते हैं, इसमें क्यूब का सरफेस, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², इसका वैल्यू दे दिया है 5, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, ओब्वियसली 15 आ रहा है 1.5। इसका डायगोनल बोलता है क्यूब का, तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है √3a, a का वैल्यू 1.5 है, ये आंसर हो गया, कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी इसका कोई यूज नहीं है, आप यहीं से बना सकते हैं n³ + n। इसमें अगर 2³ + 2 ले लेते हैं, 3 दूनी के 6, 8 और 6, 16 तो कभी नहीं होगा, 12 कभी नहीं होगा, 18 कभी नहीं होगा, 16 हो गया, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सर्कल जैसा क्वेश्चन बोल रहा करते जाइए। सेंटर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी इन द ऑर्डर कॉन्साइक्लिक कह रहा है। कॉन्साइक्लिक मतलब यही हुआ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। बी डी इज अ डायमीटर, एक डायमीटर है। ए बी ए सी 22, बी ए सी ये 22 है। तो बताइए सीओडी कितना होगा। जब ये ओ है, तो ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। जब ये रेडियस है, इसका 22 डिग्री है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 22 डिग्री होगा। पूछ रहा है सीओडी बताइए, सीओडी। ठीक है, ये बताइए सीओडी। ओके, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये 22 है, तो ये भी 22 होगा। जब ये 22 है, तो ये भी रेडियस की वजह से 22 होगा। बचा क्या 22, 180 में 22 22 44 माइनस करो, कौन सा आ रहा है 136 आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ऐसे क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब मुझे ये निकालना है, तो हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करेंगे, तो 6 और 2 5 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, मतलब ये 3 है, ये 2 है, 3 3 9 के 4 13 हो। ठीक है, इसको ऐसे डायरेक्ट भी देखते हैं कैसे बनता है। 3 3 9 9 36 39। ठीक है, तो 4 9/13। ठीक है, और यहाँ पर ही 3, तो फोर्स का वैल्यू हो गया 4। ठीक है, तो होता है 9 चौके 36, और इधर 13 39, 36 और 39 कितना हो जाएगा ऊपर 75, और नीचे में कितना हो रहा है 8, 8 और 26 34 हो रहा है। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है।
ट्रायंगल एबीसी इज राइट ट्रायंगल एट बी, जैसा है ऐसा क्वेश्चन दोबारा। ए ये बी ये सी, राइट एंगल है बी पे, बी डी इज एल्टीट्यूड इंटरसेक्टिंग एसी, एल्टीट्यूड इंटू एसी एट डी पे, एसी 9 पे है, ये टोटल 9 है, सी डी 3 है, 3 पूछा है, ए बी ये पूछ रहा है। इसमें क्या होता है कि आप ये और ये 9 में 3 6 हो गया ये, तो इसका रूट अंडर होता है ए बी का 6 इंटू 9, 9 6, इसके आगे 3 रूट 6, ये आंसर हो गया, ये कट गया। क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम सबको एक ठीक है, इसको हम x करिए हैं तो इसको उल्टा करेंगे, साइन का cos हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर। और ये क्या होता है sec 31x है तो cos स्क्वायर, तो ये 1/x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर sin 59, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो cos 31 आएगा, cos 31 मतलब 1/x और cosec 59 मतलब cosec का sec हो गया, sec स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, x बच जाएगा यहाँ 2/x स्क्वायर माइनस 1/x, इसको x स्क्वायर से x करते हैं, 2 - x/x स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कट गया है, नीचे में x स्क्वायर आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे इस क्वेश्चन को देखिए, बोला है 10% प्रीवियस ईयर से ज्यादा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, इन प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, तो अगर 15 से 16, तो प्रीवियस 16 से 15, तो 15 प्रीवियस ईयर हो गया, इससे कितना 10% ज्यादा ही है, 10% से थोड़ा ज्यादा है, और सब में तो बहुत कम है, 16 देख लो, 17 18 19 किसी में भी नहीं है, इसका 10% इसका भी निकालोगे तो ये ओनली 2016 ऑप्शन पे है, ये तो होगा नहीं, 2019 में भी नहीं, ठीक है। इसका 10% 150 होता है, तो 1500 में 1650 हो जाएगा, तो ये 19 भी नहीं होगा, ये ऑप्शन हो गया। अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाएंगे। इन सर्कल सेंटर ओ, ठीक है, पहले लेते हैं सर्कल सेंटर ओ, डायमीटर ए बी, ये ए ये बी, ए बी इज प्रोड्यूस्ड, इसको आगे बढ़ाते हैं टू पॉइंट पी, lying outside the circle, PT is a tangent, PT is a tangent, ये tangent है to the circle at point C, ये point C पे BPT 28 है, BPT 28 है, ये 28 है, और यहाँ पर ये होगा ये 90 डिग्री, BPT 28 है, तो ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस हो गया, और इसमें मुझे क्या करना है कि इसको मिला देते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें 90 डिग्री है, ये 90 ये 28, तो कितना हो गया 118, बचा कितना 62, ये 62 हो गया, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 118, तो ये 59 होगा, ये भी 59 होगा क्योंकि रेडियस है, तो 90 में से 59 आएगा 31, ये आंसर हो जाएगा। क्या क्या है BC BCP, ये पूछा था,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें बोला है 72, 72 में क्या होना चाहिए, लास्ट के 8, 8 9 72, 8 में लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए 8 से। तो 8 चौके 32 बचा 6, 4 64 होना चाहिए, तो y के वैल्यू 4 होना चाहिए, तो यहाँ 4 लिख दिया। अब फिर यहाँ पर देख लेते हैं 9 का, तो 9 का देखते हैं कि 9 से कम, तो 9 से तो कटेगा ही कटेगा, 8 और 9 ये भी कट गया, बचा क्या 7 6 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24, 24 और इसमें 4 था तो 28, तो 28 प्लस एक्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए, क्या इसमें जोड़ें कि 9 से डिविजिबल 8, 8 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, तो 8 आएगा, तो 8 चौके 32 आ गया, 32 प्लस 4 36, 36 का रूट 6, ये कट गया, ये कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कोएफिशिएंट निकालना है इसका एक्स स्क्वायर का, इसका क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी 3 प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, ए कितना है 5, बी कितना है 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, तो ये फॉर्मूला लग रहा है माइनस 3a स्क्वायर बी, 25 दिया 75, और ये इसका 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 दिया 75, 25 में जा रहा है, माइनस में जाएगा, तो ये लास्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली और हाफ ईयरली में। अगर ईयरली बोल रहे हैं तो ईयरली कितना होता है 12 मंथ का, एक साल, 18 मंथ बोल रहा है मतलब 1.5 साल हो गया, तो 20% एक साल में, ठीक है, 20% एक साल में, तो आधा साल में कितना 10%, तो 20 और 10 का कितना हो जाएगा 30, 30 और ये 32% हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इक्विवेलेंट क्या होता है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इसका यूज करके हमने निकाल लिया 32। अब हम निकालेंगे कि क्या हाफ ईयरली में क्या होता है, हाफ ईयरली में मतलब 6 मंथली, 6 मंथ के हिसाब से देखोगे तो 6 मंथ 6 मंथ और प्लस 6 मंथ, या 18 मंथ हो जाएगा, तो 3 बार में जा रहा है ये, और इसका 20% है तो रेट भी आधा हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा, 10% 3 बार में, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आएगा 33.1, पहले कितना था 32, कितने आ गया 1.1, जो कि इसका डिफरेंस आ रहा है, जो कि 11 से मल्टीपल होना चाहिए, 11 से मल्टीपल है ये, 5 और 1 6 नहीं है, ये मल्टीपल है, 2 3 ये भी मल्टीपल है, ये कट गया। अब 1.1 किसका 12,000 का, जो भी रेट निकलता है वो तो प्रिंसिपल पे निकलता है, तो 12 11 और 12 कितना होता है 132, तो ये आंसर हो जाएगा, एक कट जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आधे से अधिक जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये इसका 50% निकालेंगे, फिर इसका 150% निकालेंगे, फिर 80% निकालेंगे, इतना समय नहीं है, लेकिन इसमें क्या बोला है व्हाट परसेंटेज मोर द सी डी और एफ, इसको आप डिजिटल सम से नहीं कर सकते हैं क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है और पॉइंट्स में आंसर है, ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मल मेथड से बनाएंगे, तो सी डी, अब सी कितना है, सी किसका साइंस का, सी 85, 85 का 80% कितना हो गया 64, और 8 पीछे 40, 68 आ गया इसका 80%, और डी का कितना आ गया, डी डी का 80%, 8 7 56, 8 25 40, 60 आ गया ये, और एफ का कितना आ गया 80%, 8 6 48 और 8 25 40, 52 आ गया, इसको जोड़ेंगे कितना आ गया 70, 70 और 50, इसको 8 इधर 120, 120 और 180, 180 आ गया इसका टोटल मार्क्स 180,
अब निकालेंगे हम लोग बी, साइंस हिंदी और सोशल स्टडीज में बी का, साइंस हिंदी या सोशल स्टडीज तीनों में हो गया, तो 80% इसका, तो ये 60 हो गया, इसका 75%, तो 3/4, 17/68, 77/51 हो गया, और इसका 100% मतलब 59, ये 100 हो गया, 160 हो गया। अब इसको मोर परसेंटेज मोर देन, इसको रेशियो बना लेते हैं, 0 0 कट गया, ये 9 हो गया, आधा करके 8 हो गया, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, किससे, एक ज्यादा किससे ज्यादा है, बी से, 8 से ज्यादा, 1/8 क्या होता है, 12.5, 12 पॉइंट कहाँ, 5 कौन सा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ एंड वेस्ट, ये तीनों, और फिर फीमेल का ईस्ट एंड साउथ, ईस्ट और ये साउथ, इसका डिफरेंस निकालना टोटल। हम ऐसे इसमें लास्ट डिजिट भी सेम है, तो लास्ट डिजिट से कर नहीं सकते, हम इसे ऐसे ही ऐड कर देते हैं, 6 5 11 12 डिजिटल सम से 3 हो गया, 7 5 12 और 1 13, 4 हो गया, 8 और 1 9 0 2 हो गया, तो 4 3 7 और 8 9 9 आ गया इधर, और इसमें देख लेते हैं डिजिटल सम, सीधा ऐड करना है, 2 3 5 5 7 12 12 5 17 मतलब 8 हो गया, और ये 8 और 9 और 5, ये 4 हो गया, 9 में 4 कितना हो गया, 5 डिजिट का डिजिटल सम आना चाहिए, वही आंसर है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 5 किसका में डिजिटल सम आ रहा है, 7 3 10 और 5 15 16 हो गया, मतलब ये नहीं आ रहा है, 7 7 8 14 और 1 15, 6 आ गया डिजिटल सम, ये भी नहीं हो रहा, इसका 2 डिजिटल सम, इसका इसका 4 डिजिटल सम, बिल्कुल ये आ गया ऑप्शन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखते हैं कितना में आएगा, लॉस पे बेचा है, सोल्ड एन आर्टिकल 455 एट द लॉस, ठीक है, तो कोई एक्स प्राइस रहा होगा, 455 पे बेचा है लॉस पे, इफ यू सेल इट फॉर 490 then you would have gained 4 times the loss, ये लॉस है, इसका 4 times the loss, then he would have gained 4 times, ठीक है, इसको कर लेते हैं 4x, 4 चौके 16, 4 5 20, 1818, 4 5 1820, 490 माइनस एक्स, एक्स एक्स इधर जाएगा 5x, और इधर 18 और 4 22, 22 और 23, 23 और 10 आ गया, इधर 5 है, 5 से काटेंगे, इसको 5 5 के 20, 5 36, 5 462 आ गया, 462 का 25% ज्यादा, 405, 4 का 4, 4 का 4, 4 20, इसका 5 गुना, लास्ट में 5 होना चाहिए, 5 25 25 के 5 2 5 25 6 7 27 75 किसमें आ रहा है, इसमें भी 5 के 5 और 6 7, फिर 7 के 5 का 5 7 7 5, ये नहीं, ये नहीं, आंसर हो गया। तरीके से आई होप आपको पसंद आया हो, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये नहीं कि पेन उठा के आप पूरा बनाने लग गए, ऑप्शन मेट कीजिए और आंसर तुरंत आपके सामने आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन पेन से बना रहे हैं सारे क्वेश्चंस, तो यकीन मानिए बहुत दूर है हम सिलेक्शन से, ठीक है, तो आप इस अप्रोच से को अडॉप्ट कीजिए, ठीक है, थैंक यू।